हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति ब्लॉग आरजे 14। तो गाइज यहाँ पर आज हम कर रहे हैं सूरज जी का उद्यापन, उसी की हो रही है सुबह से तैयारियाँ। तो अभी सब्जी बना दी है हमने, सॉरी हम शूट नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ दिखा देते हैं आपको। आलू टमाटर की सब्जी है, ये खीर है, पूड़ी का आटा मैं लगा रही हूँ, धनिया पत्ता साफ हो रहा है, उसके अलावा मिर्ची बनेंगी। तो हम तीनों फ्रेंड्स मिलके आज रसोई बना रहे हैं, तीनों जने लगे हुए हैं कुकिंग के लिए। तो दोपहर में सारी लेडीज आएंगी खाना खाने के लिए, फिर हम आपको दिखाते हैं शूट करके। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। भाभी ना टू मेमोरेबल अच्छा, इसका नाम भी चारवी है क्या? हाँ यार डबल नेम वाले हाँ ऐसे ही बनेगा ना साथ। हाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सूरज जी का एक उद्यापन होता है, वो गणगौर के उद्यापन से पहले करना होता है। मेरे ब्लॉग बनाओ, ये मतलब सभी लेडीजों को करना होता है। ये चीजें हमारे यहाँ तो नहीं होती हैं, सब कवर होने चाहिए ना बेसिकली मेरा पीहर ससुराल जहाँ है वहाँ से नहीं है। तो यहाँ जयपुर में सभी लोग करते हैं, तो अब जयपुर में रहते हैं तो फिर यहाँ के नियम से चलते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ये कर लेते हैं उद्यापन। तो हम दोनों फ्रेंड में और आप मेरे पास बैठे हुए चैनल, तो हम दोनों ने ही सूरज जी को उद्यापन किया था। ये और हमारी सारी फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने खाने पे इनवाइट किया था, तो सभी टाइम से आ रही थी। तो फिर ये लोग भी कहानी सुन रहे हैं सभी। और एक्चुअली क्या है कि ये ब्लॉग जो है वो मैंने बच्चों को एक कैमरा दे दिया था, फ़ोन दे दिया था उनको। तो हो सकता है कि जिस तरह से कैमरा या प्रॉपर ब्लॉग नहीं बन पाया हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ मैं आप लोगों से इसे शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से हमने पूजा की सूरज जी को जमीन पे बनाया था भाभी ने हल्दी से। और उसके बाद आप आगे देखिए, बेस्ट ब्लॉगर, आप तो हाई कर दो। हेलो फ्रेंड्स, जो भी पूजा है किस तरीके से हमने की वो सारी आपको मैंने वीडियो शेयर की है। मेरी तरफ से भी आपको हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो यहाँ देख सकते हैं मैं बाहर आ गई हूँ, बहुत धूप हो रही है, मैं यहाँ छाया में खड़ी हो जाती हूँ। दौरान में खोलूंगा भाभी, आप खोलोगे? एक चावल का है, दादा बाकी काम बनाता है, बाकी काम बनाता है क्या? नहीं नन्नू, सूरज जी की उद्यापन करनी है। तो कभी टांग सकते हैं गाइस। जो अभी आप पूजा कर रहे हो ना, कमेंट डिस्क्रिप्शन में बताना। आज किसकी पूजा हो रही है? सूरज जी की। सूरज जी की देख सकते हैं, सूरज जी की पूजा हो रही है यहाँ पे। अभी कहानी बोली जाएगी, कोई यूट्यूब पे देख के स्टोरी देखी जाएगी। न्यूज़ पे सेलेक्ट करना है, तो नीचे न्यूज़ पे आएगी, फिर स्टोरी रिटर्न में। और ये सूरज जी की कहानी कर रहे हैं यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे। इधर तो दिखा, अपन को पढ़नी है ना, पढ़नी है ना। हाय कैसे आप सभी, देखिए सूरज जी की पूजा कर रहे हैं यहाँ पे सब। और ये है हमारे सूरज जी। और इधर आओ ना, अरे भाई इधर आओ। धूप हो रही है गाइस, मैं नहीं जाऊंगी यार। कहानी काली देखियो धूप में इनको तो काला करना ही पड़ेगा। तू जो काला है वो कम है क्या? सूरज रोड की कहानी उधर करते हैं क्या? डन करो। अरे गर्मी में भी इधर सीखे है ना रैकेट। कुछ नहीं होता है नहीं, राजस्थान में ज्यादा चौचले हैं। सूरज रोड मतलब मजा भी आते हैं, कुछ डिफरेंट सीखने को मिलता है। करवा चौथ सब तो कहीं भी टंग जाता है। मेरे कल्चर में, महाराष्ट्रियन कल्चर में नहीं होता करवा चौथ। ये देखिए
इसमें कहानी स्टॉप हो गई। तुम्हारे वो खाए हैं बेस हाँ बेड पे थैली रखी है आंटी तो कहाँ से जाऊँ? इधर से आ मेरे पास। हाँ, हम भी बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। बड़ा लगाओगे ना? बड़ा हमारी बारी पंडित लगाते हैं ना। चावल ले। अरे भैया हमें भी तो लगा दो। हाँ लगा रहे आजो आजो अरे वाह क्या स्टाइल है। हाँ पंडित जी तो रॉकेट की तरह लेट गया। चावल भी नन्नू चावल गणेश जी की चोरी की हम पहले। सूरज और ठीक है। हाँ सूरज रूप कैमरा बंद कर लेना बेटा। यहाँ पे बताओ उल्टी खानी कहते हैं। आंटी बस कैमरा स्टॉप कर दूं। यहाँ पे गणेश जी की कहते हैं। फिर चलो गाइस बाय। अब आप भी एंजॉय करो। बाय बाय मिलते हैं। अब यहाँ पे सबके तिलक लगना चालू हो गए। मेरे तो कब का लग गया था। फर्स्ट मेरा तिलक था। आँख तो हाथ में रखो ना। एंड यहाँ देख सकते हैं बहुत बड़ा। बोलो सूरज भगवान की। एक गांव में माँ और बेटी रहती थी। दोनों सूरज का व्रत रखती थी। अब आप खाने एक बार सूरज जी के व्रत के दिन माँ पानी भरने गई तो बेटी को 2 रोट बनाने के लिए कह गई थी। कह कर गई, एक बड़ा रोट माँ का तथा छोटा रोट बेटी के लिए था, क्योंकि इस व्रत में रोट पूरा खाना चाहिए और झूठा नहीं बचना चाहिए और एक रोटी ही खाते हैं। इस दिन बिना नमक मिलाए रोट बनाते हैं। लकड़ी माँ का रोट बना रही थी। सूरज जी एक साधु बाबा के देश में भिक्षा मांगने आए। यहाँ से आता ना। लड़की ने कहा, यह रोट तो माँ का है, आप बैठो, ध्यान से अभी पैर मेरा ना रोट टूट जाए। बनेगा, तब ले लेना। बाबा ने कहा, यहाँ पे देखो लेना है आंटी तो जी आ गई। अभी ही दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अब तो लड़की ने माँ के रोट के एक टुकड़ा तोड़कर बाबा को दे दिया। जब माँ वापस आई तो रोट का टुकड़ा टूटा हुआ देखकर नाराज हुई और कहा, धिये बाई धिये दे, रोटी रोटा माइले कोर दे, मारो बेपणो सारो दे। माँ अपनी बेटी को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहाँ से भागकर जंगल में चली गई और बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा कि इसको मेरी वजह से घर से निकलना पड़ा तो इसकी रक्षा भी मुझे ही करनी है। सूरज भगवान रोज चूरमे का एक लड्डू और पानी का लोटा उस लड़की के पास भेज देते थे। लड़की मजे से खाकर वहीं बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार खेलता हुआ उधर से जा रहा था। राजा और वहाँ पर विश्राम के लिए उस बड़ के पेड़ के नीचे रुक जाता है। उसके साथ आए नाई से कहा कि थोड़ा पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते, प्यास से जान निकली जा रही है। ये सुनकर उस लड़की ने अपने लोटे में से चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने फिर कहा कि आधी जान तो बच गई, यदि थोड़ा पानी और मिल जाता तो आधी जान और बच जाती। यह सुनकर लड़की ने चुल्लू भर पानी और डाल दिया। राजा को बताया कि राजा जी, तुम रानी लेकर आए हो या जाटनी लाए हो?
जाटो जैसा रोट बनाया, आप खाओगे तो आपका पेट दर्द होने लगेगा और रानी खाएगी तो राजकुमार का पेट दर्द होगा। राजा की रानी ने बात सुन ली और रोट के कटोरी को नीचे छुपा दिया और मन में ही सूरज भगवान से सहायता करने के लिए प्रार्थना करने लगी। जब राजा आया और उसने पूछा कि कटोरी के नीचे क्या है, फिर राजा ने स्वयं ही कटोरा उठाया तो उसके नीचे ही सोने का सिक्का निकला। राजा ने कहा, बोधे से पीहर वाले ऐसे बिजली भेजते हैं क्या? कुछ दिनों बाद रानी एक दिन खिड़की के बाहर की तरफ देख रही थी तो उसने देखा कि उसकी माँ झाजले बेच रही है। उसने अपनी माँ को वहाँ बुला लिया। इतने नौकर चाकरों में वह भी पड़ी रहेगी और किसी को पता नहीं लगेगा कि उसकी माँ है, यह सोचकर उसने अपनी माँ को बुलाया। लेकिन वह आते ही फिर वही बात दोहराने लगी, धिये माई धिये दे, रोटी मैली कोर माने दे, पन सारो दे। यह सुनकर रानी ने सोचा कि ऐसे तो सबको पता चल जाएगा कि यह मेरी माँ है, तो देवरानी और जेठानी सब मेरी हंसी उड़ाएंगी। उसने माँ को एक कोठी में बंद कर दिया और उसके ताला लगा दिया। राजा ने आते ही रानी की देवरानी और जेठानी ने कहा कि आप रानी लाए हो या डाकन भूतनी? आज एक औरत और महल में घुसी और बाहर भी नहीं निकली। रानी ने सुन लिया और सूरज भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। राजा ने आते ही कोठे की चाबी मांगी, रानी ने दे दी। जब राजा ने कोठा बिखोला तो उसमें सोने की मूर्ति मिली। राजा ने रानी से पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई? तो रानी ने कहा, मेरे बौदे के पीहर की बिजड़ी है, अर्थात गरीब पीहर की भेंट है। रानी ने कहा कि तुम्हारा पीहर, गरीब पीहर ऐसी कीमती भेंट कैसे दे सकते हैं? भेज देते हैं, हमें नहीं तो नहीं बुलाते। मुझे मेरा ससुराल देखना है। रानी ने फिर सूर्य भगवान से प्रार्थना की तो सूर्य भगवान ने कहा, भाई मैं राजा को सवा पहर का ससुराल दिखा दूंगा, इसके बाद मुझे मेरी नगरी में उजाला करने के लिए जाना है। सूर्य भगवान भाई बनकर बुलाने आ गए। रानी ने मुश्किल से भी किसी प्रकार राजा को मनाया। सूरज भगवान ने बहुत गहना कपड़ा देकर राजा रानी को विदा किया। आते समय आगे जाकर राजा बोला, मैं तो धोती और एक पाँव की जूती भूल आया हूँ, नहीं तुम जाकर लेकर आओ। रानी ने कहा कि मेरे पीहर से इतना नया कपड़ा मिला है, उस पुरानी धोती को खो जाने दो। रानी को डर था कि सूरज भगवान द्वारा बनाई गई काल्पनिक माया नगरी अब समाप्त हो चुकी होगी, नहीं अगर वापस वहाँ जाएगा तो मेरा भेद खुल जाएगा। राजा को रानी पर संदेह हो गया था, इसीलिए वह उस भेद को पता लगाना चाहता था। उसने नाई को भेज दिया। वापस जाकर नाई देखा कि वह तो केवल जंगल ही जंगल है। जहाँ चूरमा बाटी बनाया था वहाँ पर जगरे की राख उड़ रही थी। दूर दूर तक वहाँ कोई भी महल नहीं दिखाई दे रहा था, ना ही कोई बाग बगीचा और ना ही कोई मनुष्य। केवल एक बड़े पेड़ पर धोती सूख रही थी और पेड़ के नीचे जूती पड़ी थी। नाई ने जल्दी से उन्हें उठाया और वहाँ से भागा और राजा को आकर सब बताया। राजा ने तलवार निकाली और रानी की गर्दन पर रख दी और पूछा, सच सच बताओ बात क्या है? रानी ने सब कुछ सच बता दिया। इस प्रकार सूरज भगवान के व्रत से ब्राह्मण की कन्या को जो राज सुख के प्राप्त हुआ, जैसा सुख सबको मिले और कथा कहानी कहने वाले और सुनने वाले सबको प्राप्त हो। बोलो सूरज भगवान की जय। गणगौर का पूजन करने वाली लड़कियां किसी भी रविवार को सूरज जी के रोज का व्रत रख सकती हैं। इसके लिए एक पाटे पर जल भरकर लोटा रखें, उस पर डोली के सतिया बनाएं। रसोई बनाने के लिए एक कलश जल भरे, कच्चे सूत का 8 गांठ का डोरा, गेहूं के 8 दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। उसके बाद कलश के जल के बिना नमक और रसोई बनाएं और एक रोटा बीच में छेद वाला और एक रोटा बिना छेद वाला बनाएं और सूरज भगवान के भोग लगाएं। ठीक है, ये हो गया। बोलो सूरज भगवान की जय। अब अर्घ दे लें। अब पहले इसको साफ करूँगा। हाँ हाँ, पहले ये कहानी पूरी ऐसे कर। अब बढ़िया भी तो बंद कर दो। देखा बेटा, ये सारे और इनकी छींटे दे। ये तेरे आँखा इधर रख, नीचे रख देना। अब अभी इन पे साड़ी हाँ सबके दे, है ना, ब्लाउज का सब ये तो भीतर है। नाम ले लिया ना। हाँ हाँ, है ना। ऐसे छोड़ दे। अब इनको साफ करो। अभी डोरा कहाँ चढ़ेंगे? ये तो पीपर में चढ़ा है ना, शाम को जाएगी ना। हाँ, अब इनको पानी डाल के बिल्कुल इसमें लोटे में ही करो, लोटे में ही डाल सारा सार के। हाँ, ये ऐसे बिगाड़ क्यों रहे? यही जैसे रख देंगे हम। हाँ, और वो बोले उन्हें ना रोटड़ा, वो क्या बोलते हैं भाई, आता है तेरे को वैसे बोल लेनी।
बेटा देख दिए फोन है इसमें मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। सूरज जी दिखिया बोलो अभी हाँ दिखिया सखी जैसे दिखिया सूरज जी जैसे ही टूटिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सूरज जी को अर्घ दे रहे हैं। इसके बाद हम उनकी परिक्रमा करेंगे और फिर उसके बाद खाना वाना खिलाएंगे। कर दो बंद। सभी साथ में नहीं आई थी लेडीजें, 2-2 4-4 ऐसे ही आई थी। तो देखो मेरी ब्लॉगिंग क्या मस्त है। ये कौन जा रहा है? ईगल देखो, ईगल। ईगल है सच्ची वाला, सच्ची में ईगल ही है। क्या चमगादड़ भी हो सकता है? चमगादड़। मीठी पूरी गरीबा ने नहीं बेली है, हमें बेली है बस। फाइनली हम सब्जी मंडी, मुआना सब्जी मंडी जो जयपुर की सब्जी मंडी है राजस्थान के, उसमें आ चुके हैं। अब यहाँ पे अलग अलग हैं मंडियाँ, जैसे कि सब्जी के लिए अलग है और फ्रूट्स के लिए अलग है, तो वो हम आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं आप कितनी सारी भीड़, गाड़ियाँ जा रही हैं सब्जियाँ ले लेके। बाहर से ट्रकों में सब्जियाँ भर भर के आती हैं। और आगे हाँ, अपने राइट हैंड में पड़ेगी सब्जी मंडी। ये तो आ जाते हैं तो थोड़ा आगे चल अभी पहले नहीं खुले में। हाँ अब ये ऑटो बना है ना भैया, इधर ही रोकनी है, पार्किंग में लगा लो गाड़ी। नहीं है ना, हाँ बहुत सालों में नहीं है। हाँ यहाँ पर आपका जो छोटी सी दुकान यहाँ भी लगा, आगे लगेगी ये वाली दुकान से। ये तो का आड़त वाली दुकान है, तो ये रही। हाँ यहाँ पैदल चलेंगे ना, गाड़ी लगा लेंगे। इधर की तरफ देखो भैया, पार्किंग इधर की तरफ। हाँ लगा दो, लगा दो। गड्ढे की गड्डी ले लेंगे, पुदीना लेंगे, पुदीना सबसे ज़्यादा काम। और आलू और कर दे भाभी, अपन तो 2.5 किलो ले लें। हाँ ये पूरी मीठे तो नहीं है। हाँ
अच्छे अच्छे देना आलू, खराब मत देना कि भाई हरे आलू नहीं हुए भाभी, हरे और कटे। हाँ क्या 5 ले ले, पड़े रहेंगे 5 ले ले लो 5 में। हैं 60 के भैया बोरी ले रहे हैं, उसमें से ले लेंगे ना अपन भी। खराब होंगे। हाँ पैसा दे दो, ये काढ़े से आलू हटा दो। हाँ ये इधर का भी हटाइए, इधर ये का। कच्चा। हाँ हाँ उधर तक आगे तक है। नहीं निकल रही। आगे पैरों। तो गाइस ये है सब्जी फल मंडी, यहाँ चारों तरफ ये फल वालों की दुकानें हैं।